और रिवाइव करते हुए खिलाड़ी को उन्होंने एलिमिनेट किया। पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस K9 उनके बीच की ये फाइट है। ओमेगा वो डाउन कर दिए गए, जतिन ओजी उनको भी थोड़ा सा डैमेज पड़ा। इन्फर्नो स्क्वाड और उनके सामने WSB वो मौजूद रहने वाले। ट्रेस गॉड वो भी डाउन करेंगे मैक्सी के द्वारा, यानी टीम तामिलाज अभी भी पूरा मौका है। पास बढ़िया पोजीशनिंग मिल जाएगी जरूर, लेकिन इन्फर्नो स्क्वाड जिस तेजी से वो आ रहे हैं, लग रहा है कि विस्गॉड कभी भी यहाँ पर डाउन किए जा सकते हैं। AQP कवर देने की कोशिश जरूर रहेगी, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पंख को नॉकआउट किया गया है। रिवाइवल दिया जा सकता है। उनकी फाइट की शुरुआत हुई, स्लग वहां पर डाउन किए गए, एलिमिनेशन हुआ, पर वो सिम्प थे जिन्होंने वो फिनिश वहां से चोरी किया है, यानी कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके खाते में वो जो मौका ना हो। पर हेक्टर उनके पास वो 22 पोस्टेड था, पर वो हील बैटल नहीं कर पाए और विस्गॉड एक बार फिर से वो आगे बढ़े, एक बढ़िया ग्रेनेड सिम्प वहां पर डाउन करे गए। शायद रिवाइवल का दूसरा मौका उनको ना मिले, पर हेक्टर उनका एलिमिनेशन हुआ। एंड रॉनी उन्होंने कोशिश तो करी जरूर थी, पर इन सबके बीच में स्काउट वो आगे बढ़े और आखिरी जो खिलाड़ी बचा हुआ था रॉनी, उनको भी एलिमिनेट किया। विस्गॉड उनका भी एलिमिनेशन हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस मुकाबले में चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब है, पर ओरंगुटान फिनिशेस की कोई भी कमी उनके पास नहीं है। उनका पहले एलिमिनेशन हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जो पिछला मैच उनके लिए ठीक ठाक सा गया था, आप देखिए कि इस मैच में वो टीम चिकन डिनर निकाल रही है। अगर वो 3 फिनिशेस के साथ भी चिकन डिनर निकालते तो भी उनको वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 13 टोटल अंक उनको मिलने वाले। पर जॉनथन उन्होंने कहा जी नहीं, 3 से काम नहीं चलेगा। वो जो चौथा फिनिश था वो भी निकाला गया जॉनथन के द्वारा। एडमिनो उन्होंने स्काउट को देखा, डैमेज देने की कोशिश करेंगे। एडमिनो क्या वो नॉक करेंगे? जी नहीं, स्काउट प्ले जोन के बाहर वो डाउन हुए। एडमिनो प्ले जोन का शिकार होते हुए नजर आए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब, 4 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में। पर ओरंगुटान सामने AKOP के दिखाई तो दे रहे हैं, नो फर्स्ट एड अभी भी उनके पास है और शायद इनको पता चल चुका है कि सामने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी बचे हैं। पर ये क्या हुआ? सिम्पो प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए। जॉनथन AKOP के जस्ट वो सामने मौजूद है, सेम प्ले जोन का शिकार हो गए। कैप्टन क्या AKOP शॉट्स कब तक वो लेने वाले हैं, देखने वाली बात। पर पंख उनकी पोजीशनिंग अभी तक पता नहीं है, पर जॉनथन वो आपको इमोट करते हुए दिखाई देंगे, रोर करते हुए दिखाई देंगे इस दहाड़ के साथ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनकी एक शानदार वापसी इस चिकन डिनर के साथ। 3 फिनिशेस के साथ साथ 10 अंक यहाँ पर लेके गए, 4 फिनिशेस के साथ साथ 10 अंक लेके गए हैं। वो कूल छोड़ दिया है फाइनली, रोजॉक के अंदर वो प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन जॉनथन मिल चुका है ये नॉकआउट। कॉन्फर्मेशन भी आएगा उन्हीं की तरफ से। फिलहाल के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही है। K9 स्क्वाड एक के बाद एक शिकार करते हुए, और इसमें एक और खिलाड़ी टीम गॉडलाइक से जुड़ते हुए पंक यहाँ पर 20 को कंफर्म करेंगे जॉनथन के उस नॉकआउट को। ऑलरेडी मौजूद है हेक्टर, उन्होंने वो ओपनिंग नॉक निकाला है। वो फिनिश कंफर्मेशन अभी भी आना बाकी, लेकिन TMZ बहुत ज्यादा मुश्किलों में। जी हाँ, और एक एक करके खिलाड़ी पिक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं। मार्कस टी पावर बचे हुए, लेकिन फाइनली एस पावर आएंगे आगे। टी पावर को किया जाएगा शट डाउन, लेकिन इसी बीच में टीम फॉरएवर वो फिलहाल के लिए इन्फर्नो स्क्वाड को गेट कीप करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी खिलाड़ी ऊपर नहीं आ पा रहे, लेकिन इसी बीच गुजरात टाइगर्स ओपनिंग नॉक निकाला गुजरात टाइगर्स ने, लेकिन आप जस्ट देखिए किस तरीके से कन्वर्ट किया गया पूरे फाइट को। जॉनथन विद अ सक्सेसफुल 1v3। एडमिनो को भी यहाँ रिवाइव किया जाएगा, लेकिन 2 खिलाड़ियों का लॉस है। टॉपर्स दे आर स्टिल इन द गेम, लेकिन ये कहानी है कमबैक की। आज है डे नंबर 3, पहला मुकाबला। ग्रेनेड दोनों तरफ से एक्सचेंज किए जा रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और आईकू सोल किसके पास जाएगा ये सर्कल का नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रोल, नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रोल मैं देखना चाहूंगा जरूर। चौथे 5वें पायदान की टीम अभी भी इस मुकाबले में मौजूद और वो फाइट चल रही है उस पोडियम फिनिश के लिए। सौम्य एक बहुत बेहतरीन ऑफ गार्ड एंगल उनके पास मौजूद है। एडमिनो को स्पॉट किया, एडमिनो वो पलट पार करने की कोशिश करेंगे, बट जॉनथन वो सही टाइम पे कवर फायर आया, बट नकुल उनका वो ग्रेनेड जाएगा। एडमिनो को डाउन किया गया और अब जॉनथन बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। एक 1v3 की सिचुएशन उनके सामने वो मौजूद रहने वाली है और उन्होंने अभी के लिए रॉनी को डाउन किया। एक और एडमिनो स्पॉट पर रुके, एक और को डाउन करेंगे नकुल, लेकिन वो यहां पर आएंगे। एंगल उनके पास मौजूद है, एडमिनो को स्पॉट किया, एडमिनो वो पलट पार करने की कोशिश करेंगे, बट जॉनथन वो सही टाइम पे कवर फायर आया, बट नकुल उनका वो ग्रेनेड जाएगा। एडमिनो को डाउन किया गया और अब जॉनथन बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। एक 1v3 की सिचुएशन उनके सामने वो मौजूद रहने वाली है और उन्होंने अभी के लिए रॉनी को डाउन किया। एक और एडमिनो स्पॉट पर रुके, एक और को डाउन करेंगे। He will prove out to be the savior of his team. उन्होंने किया है जॉनथन को शट डाउन और एक बार फिर से वो बैटमैन ऊंची छलांग मारता हुआ देखने को मिले, क्योंकि जो एरिया है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास वो काफी ज्यादा रिच हमें देखने को मिल रहा है और इस मुकाबले में काफी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर इन सबके बीच में जैसे आप कह भी रहे थे कि टीम तामिलाज वर्सेस गए और ओरंगुटान अब बचती है मात्र एक खिलाड़ी भी दिखाई देगा।
यानी कि जब तक आतंकी बचे तब तक यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। निंजा जॉर्ड उन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशन से अपने आप को निकालना जानती है और अभी तो सर्कल का कंट्रोल भी उनके पास मौजूद। ये मात्र एक खिलाड़ी के साथ सामने गुरी मौजूद रहेंगे। स्लग शायद उन्होंने इस खिलाड़ी को डाउन करा, पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो तैयार है। उनको भी पता है कि यहाँ से वो फिनिशेस निकालने होंगे। अभी तक वो 3 फिनिशेस उनको मिले। निंजा बॉय वो भी स्पॉट किए गए, पंख के द्वारा डैमेज देने की कोशिश करी गई और एक बार फिर से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जोन के अंदर पर बीस्ट वो पलटवार उनकी तरफ से शानदार पंख नॉक करे गए। हालांकि रिवाइवल का पूरा मौका उनकी टीम की, उन्होंने 10 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। निंजा जॉर्ड एक और ग्रेनेड के साथ, निंजा बॉय उनको भी डाउन किया गया। ओमेगा उस ग्रेनेड का शिकार वो भी हुए और अब 20 एक आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से। पंख उन्होंने हालांकि वो फिनिश चुराया और पंख थे जिन्होंने वो दूसरा जो फिनिश था वो भी वो चुरा गए। और अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए ये मैच अच्छा नहीं गया, पर ट्रेस गॉड वो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी, उन्होंने एमवीपी खिलाड़ी को डाउन किया। निंजा जॉर्ड वो डाउन करे गए और क्या उनका एलिमिनेशन हुआ या नहीं? जी नहीं, अभी भी बड़ी नॉक दिखाई देगा, पर ट्रेस गॉड वो प्ले जोन के बाहर एलिमिनेट हो चुके हैं। 6 फिनिशेस जो निंजा जॉर्ड अकेले निकाल चुके हैं और अब बारी है उस आखिरी बैटल की। एक तरफ है गॉड ट्रेन, दूसरी तरफ है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। दिस इज द बैटल बिटवीन द गॉड्स। इंपॉर्टेंस रखता है, एक ग्रेनेड थ्रो किया गया और दिन की 2 खिलाड़ी वो भारी पड़ेंगे सिम्प के ऊपर। वो ग्रेनेड जस्टिन का जो सिम्प को डाउन करेगा। एडमिनो पंख वो अब फंस चुके हैं और बारी है व्हीकल ओवर की। व्हीकल लेकर के आगे जाने की कोशिश। एडमिनो उनकी एचपी कम जरूर से करके निंजा जॉर्ड उनको डाउन किया गया, लेकिन पलटवार किया जाएगा और गॉड ट्रेन वो रेन सुप्रीम करते हुए नजर आएंगे। एक बहुत बड़ा चिकन डिनर। लेकिन वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स में भी पहले भी हमने उस एक ऐतिहासिक मुकाबले की बात की थी जहां पे ड्रॉप बदला गया, सिचुएशंस बदली गई, बट अभी के लिए सिम्प आगे जाते हुए नजर आएंगे। इन्फर्नो स्क्वाड के एक और खिलाड़ी को डाउन किया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अगर यहां से कम बैक करना है तो फाइट्स तो देखिए आपको बहुत सारी लेनी पड़ेंगी। देखिए फाइट्स लेनी भी है और वो फाइट्स जीतनी भी है, और अभी तक तो जीतते हुए दिखाई दिए जहां पर 2 फिनिशेस निकाले गए। जतिन अभी तक उन्होंने अपने आप को हील नहीं करा और इन्फर्नो स्क्वाड का एक खिलाड़ी वो उनसे बहुत ज्यादा दूर है, वो कवर फायर बिल्कुल उनको दे नहीं पाएंगे। पर K9 वर्सेस TMZ उनकी फाइट की शुरुआत जहां पर स्लग आदिल जॉर्ज को उन्होंने डाउन किया और उसके पहले गुरी वो भी डाउन होते हुए आपको दिखाई दिए थे। पर इन्फर्नो स्क्वाड अकेला खिलाड़ी बचा हुआ है यहाँ पर। जतिन उन्होंने कोशिश करी है पर उनके साथ साथ PMWI अब बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। क्या वो रश करने के लिए जाने वाले हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि कुछ खिलाड़ी जो उन्होंने भी नॉक करे हैं। और देखिए इन्फर्नो स्क्वाड के PMWI को भी पता है कि यहाँ पे पीछे जाके कुछ खास फायदा होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ K9 के ओमेगा वो बेहतर खेलते हुए नजर आए, लेकिन ये ग्रेनेड बहुत बढ़िया था। काफी ज्यादा लो ऑन एचपी वो खिलाड़ी हमें देखने को मिलता है और एडमिनो वो रहेंगे जो उस फिनिश को सिक्योर करेंगे। 4 फिनिशेस आ चुके हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। यहाँ से निकलने का कोई और मौका उनको दिखाई देगा नहीं, या तो वो फाइट ले और वो फाइट जीते, तब आप कह सकते हैं कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो यहाँ से फंस सकते हैं। और सिम्प वो सेवियर का काम करते हुए जैप को उन्होंने डाउन करा है और अब एडमिनो के ऊपर वो प्रहार वेनम के द्वारा एडमिनो डाउन करेंगे, पर जैप उनका एलिमिनेशन जॉनथन फ्यूरी के द्वारा नॉक करे गए। यानी कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बचती है सिम्प द सेवियर आखिरी खिलाड़ी के साथ। अब देखना ये कि सिम्प क्या वो यहाँ से कुछ अलग करके जा पाएंगे, बट जॉनथन को फिनिश ऑफ किया जा चुका है। यानी कि वो हाई फ्रैग्स और पोडियम फिनिश अभी भी एक दूर की कहानी ही हमें देखने को मिलने वाली है। बट सिम्प के पास एक मौका है कि जाते जाते वो कुछ बेहतर गेम प्ले यहाँ से दिखा के जाए, बट ऊपर से भी प्लेयर्स क्लोज इन कर रहे हैं, कुछ खास मौका उनके पास रहेगा नहीं। और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका भी सफाया हमें देखने को मिलता हुआ। भाई दूसरी तरफ वाइल्ड फैंग्स जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं कि राइट फ्रॉम द